माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में खड़े होकर सबसे पहले उस पवित्र उद्घोष को नमन करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का घोष है। यह हमारी ऐतिहासिक चेतना है और राष्ट्रीय स्वाभिमान की धड़कन है। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 19वीं शताब्दी में अपने उपन्यास आनंद मठ में रचा। जब भारत पराधीन था, जब बोलना भी विद्रोह माना जाता था, तब यह गीत आज़ादी की मशाल बन गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1905 के भंग आंदोलन से लेकर इस वंदे भारत समूचे राष्ट्र की चेतना का मंत्र है। इसमें पूरे देश की आत्मा नियत है। इसे समग्र रूप से देखना चाहिए। यदि हम वंदे मातरम को किसी संप्रदाय, प्रांत या दल की दर से देखेंगे तो इसकी महानता, महिमा और महत्व को छोटा करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो भी देखेगा अपनी नज़र से देखेगा, किसी जर्रे को समुद्र नजर आए कैसे। वंदे मातरम के संदर्भ में 3 नाम उल्लेखनीय व पूजनीय हैं। पहला नाम बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में इस गायन किया। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम रहमतुल्लाह सिहानी, जिनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। सियाने लोग क्यों सिहानी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, उस समय पर्याप्त चर्चा हुई थी। उस समय संविधान सभा में मौलाना आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी जैसी विभूतियाँ थीं। किसी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। आज इतने सालों बाद वंदे मातरम को क्यों सांप्रदायिक राजनीति घसीटा जा रहा है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। इतिहास को आधा अधूरा देखना और दिखाना ठीक नहीं है। महोदय, आज़ादी को हर संघर्ष में वंदे मातरम ने जनता को एक सूत्र में बांधा। यह गीत किसी धर्म, भाषा या क्षेत्र का नहीं था। यह राष्ट्र की आत्मा का गीत था। जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा हुई, तब भी यह स्पष्ट कहा गया था, वंदे मातरम का सम्मान भारत की बहुलतावादी आत्मा का सम्मान है। आज हम यहाँ वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वह मंत्र जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हर भारतीय के दिल में जोश, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम भर दिया। किसी भी राष्ट्रीय गीत या नारे का सच्चा सम्मान केवल जुबान से बोलने में नहीं, बल्कि उसके अर्थ को जीवन में उतारने में है। अगर हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए, क्या हमारी नीतियाँ, हमारा निर्णय और हमारा आचरण वास्तव में माँ भारत के हर बेटे बेटी का सम्मान कर रहे हैं। आज सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। हम सब इस गीत का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, जो लोग आज इस गीत पर घंटों भाषण दे रहे हैं, उनके वैचारिक पूर्वज उस समय कहाँ थे जब क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों को झूल गए। इतिहास गवाह है, समाजवादियों और कांग्रेसियों ने लाठियां खाईं, जेलें भरी, तब वंदे मातरम हमारी शक्ति था।
आज सत्ता में बैठे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे राष्ट्रभक्ति का कॉपीराइट इन्हीं के पास से जारी होता है। अध्यक्ष जी, देशभक्ति हृदय का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। आप वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको गीत से प्रेम है, बल्कि इसलिए करा रहे हैं ताकि जनता आपसे खाद की किल्लत पर सवाल न पूछ सके। सरकार कहती है कि वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य होगा, अच्छी बात है, लेकिन जिस बच्चे के पेट में रोटी नहीं है, क्या उसके गले में सुर निकलेंगे? सुजलाम सुफलाम का अर्थ होता है अच्छी जल राशि और अच्छी फसल, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान डीएपी खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। क्या यही आपका सुफलाम उत्तर प्रदेश है? वंदे मातरम में सस्य श्यामलाम की बात है, यानी हरियाली और खुशहाली, मगर यहाँ तो नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चल रहा है। भर्ती निकलते ही पेपर लीक हो जाता है, नौजवानों के हाथों में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। आजकल एक नया अमृत बाजार में आया है, कोल्ड कफ सिरप। अध्यक्ष जी, सुना है कि इस अवैध धंधे के तार बड़े बड़े रसूखदारों से जुड़े हैं। सरकार वंदे मातरम की धुन बजाकर इस कफ सिरप को शोर को दबाना चाहती है। क्या देशभक्ति का मतलब माफियाओं को सुरक्षा देना है? अध्यक्ष जी, यह सरकार वंदे मातरम की आड़ में एसआईआर रिवीजन का खेल खेल रही है। मतदाता सूची से विपक्ष के वोट काटे जाने की साजिश लगातार हो रही है। यह राष्ट्रवाद नहीं है, ये चुनावी इंजीनियरिंग है। आप कहते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। मैं कहता हूँ जो किसान को खाद न दे पाए, जो बेटियों को सुरक्षा न दे पाए और जो चुनाव जीतने के लिए गरीब का वोट काट दे, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुनहगार है। आप नाम बदलने में माहिर हैं। आपने इकाना स्टेडियम का नाम बदला, आपने योजनाओं के नाम बदले, आपने मनरेगा का नाम भी बदल दिया। काम नहीं करना, बस नाम बदलना और चर्चा को भटकाना, यही इस सरकार की असली उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा के साथियों को लगता है कि हम उसके राष्ट्रवाद से डर जाएंगे। हम समाजवादियों का राष्ट्रवाद समावेशी है, लोहिया और जेपी का राष्ट्रवाद है। मैं सरकार के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। वतन की रेत को जो हाथों से सरकने नहीं देते, वही असली सिपाही हैं जो नफरत को पनपने नहीं देते। राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, नियत में होती है। वंदे मातरम तो वो है जो भूखे को भी सोने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह संविधान की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और भारत की साझी विरासत से जुड़ा विषय है। पर दुर्भाग्य यह है कि आज वंदे मातरम को सम्मान देने की बजाय भाजपा द्वारा राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। वंदे मातरम कहने से पहले हम यह भी याद रखना होगा कि भारत माता केवल नारे से नहीं, न्याय, समानता और भाईचारे से मजबूत होती है। इसी गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों युवाओं को प्रेरित किया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और महात्मा गांधी तक ने इसे राष्ट्र प्रेम का सुर माना। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा था, देशभक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम किसी पर विचार थोप दें। यही तो भारतीयता है। सम्मान, सहमति और संवैधानिक मर्यादा में पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगार नौजवान वंदे भारत नहीं बोलता है? क्या किसानों की आय दोगुनी न होना देशद्रोह है? क्या पेपर लीक पर सवाल उठाना राष्ट्रीय विरोध है?
अगर ऐसा है तो इस सदन में बैठे कई मंत्री आज सबसे बड़े राष्ट्रवादी अब नेता हैं और प्रदेश की जनता नकली देशभक्ति का टिकट नहीं खरीद रही। भारत का संविधान हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता देता है। संविधान कहता है सम्मान स्वैच्छिक हो, भाजपा कहती है सम्मान आदेश से हो। यही फर्क है लोकतंत्र और डर के शासन में। देशभक्ति दबाव से नहीं, दिल से निकलती है। अगर भाजपा सच में वंदे मातरम का सम्मान करती है तो पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सबसे बड़ी आबादी, 10 मिनट हो गए, लेकिन रिक्त पद, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, क्या खाली हाथ नौजवान ताली बजाकर देशभक्ति दिखाई। धन्यवाद। गन्ना भुगतान में देरी, खाद बीज पूरा महंगा, बोल लीजिएगा ना, गन्ना भुगतान बाद में 10 मिनट हो गए, सबको बोलना है, 11 मिनट हो गए। कानूनी गारंटी नहीं, क्या खेत में रोता किसान कम देशभक्त है। स्कूल मर्ज, शिक्षक पद खाली, सरकारी स्कूलों की हालत खराब, क्या किताबों से दूर किया गया बच्चा राष्ट्र का भविष्य। वंदे मातरम ने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना दिखाया, लेकिन आज कहीं भाषा के नाम पर भेद, कहीं पहनावे के नाम पर डर, कहीं पूजा के नाम पर राजनीति। भाजपा को समझना होगा भारत एक रंग का नहीं 7 रंगों का इंद्रधनुष है। आज भाजपा सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, तो फिर पेपर क्यों लीक हो रहे, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं, थानों में न्याय क्यों नहीं। शायद सरकार का मंत्र है वंदे मातरम बोलो, सवाल मत पूछो। पर समाजवादी पार्टी कहती है वंदे मातरम बोलो और सवाल भी पूछो। हमारे लिए देशभक्ति का अर्थ किसान खुश, युवा रोजगार, महिला सुरक्षित, दलित पिछड़ा सम्मानित, अल्पसंख्यक आश्वस्त। यही है नया भारत, यही है असली वंदे मातरम। मिट्टी की खुशबू से पहचान बने, हाथों में काम हो तो शान बने, नारे नहीं नियत से देश खड़ा हो, यही वंदे मातरम की पहचान बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछता हूँ, क्या आप वंदे मातरम के साथ रोजगार मिशन लाएंगे? क्या आप वंदे भारत के साथ पेपर लीक कानून बनाएंगे? क्या आप वंदे मातरम के साथ किसानों को बकाया चुकाएंगे? अगर नहीं तो जनता समझ चुकी है यह केवल राजनीतिक शोर है। वंदे मातरम का सबका है, किसी पार्टी का नहीं। इसे डर का औजार नहीं, प्रेरणा का मंत्र बनाइए। समाजवादी पार्टी हर उस राष्ट्र भक्ति के साथ है, संविधान को माने, गरीब को उठाएं, नौजवान को रास्ता दें। अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ वंदे मातरम पर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रभक्त की गंगा सिर्फ इन्हीं के बेंचों से बह रही है। अध्यक्ष जी, वही लोग हैं जो तिरंगे के साथ फोटो शिवपाल जी बस करिए प्लीज। लेकिन तिरंगा बनाने वाले गरीब बुनकर के घर में अंधेरा रखते हैं। इनका राष्ट्रवाद डिजिटल है, हमारा राष्ट्रवाद धरातल पर है। सरकार कहती है कि सबको वंदे मातरम गाना होगा, हम तो गाएंगे, खुशी खुशी से गाएंगे। लेकिन क्या सरकार उन लाचार पिताओं के साथ बैठकर गाएंगे जिनके बेटे नशीले कफ सिरप पीकर बर्बाद हो गए? क्या ये उन किसानों के साथ वंदे मातरम गाएंगे जो खाद की बोरी के लिए सहकारी समितियों के बाहर रातों को ठिठुर रहे हैं? अध्यक्ष जी, एक बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। आजकल उत्तर प्रदेश की गलियों में एक नया खेल चल रहा है। नौजवानों के हाथ में रोजगार होना चाहिए था, लेकिन सरकार की कृपा से उनके हाथ में कोडिन टफ सिरप की बोतलें हैं। सरकार कहती है हम माफिया को मिट्टी में मिला दें, लेकिन ये सिरप माफिया तो आपकी फाइल के नीचे बैठकर फल फूल रहा है। कौन है वो रसूखदार जो हजारों वंदे मातरम पे रहने दीजिए, अच्छी बात है। सड़कों पर रहा है। धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। वंदे मातरम की सुरीली धुन के पीछे इस कप सिरप के कारोबार का शोर है। हो चुका सुबह से काफी शोर, शांति बिगड़ा दिया वो बंदे ने। भाषण देते नहीं और उत्तर प्रदेश का भविष्य उड़ता उत्तर प्रदेश बन जाए।
आपके अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं और फिर उन्हीं पर इस अमृत का हिस्सा मिल रहा है। पता नहीं है। महोदय, चलिए, धन्यवाद माननीय शिवपाल जी, धन्यवाद। जब किसान का खेत धन्यवाद। टूटता है, ये वो पूरा वो आप उसमें बोलिएगा ना, बजट में हम बोलिएगा। तो कहते हैं कि 25 घंटे की चर्चा कराओ, कराएंगे। जब 25 घंटे वाली कराएंगे तो आपको ज्यादा समय देंगे। लेकिन ये 3 दिन का सर, ये 25 दिन वाली कराएंगे तो आपको ज्यादा समय देंगे, ये प्रॉमिस। 15 धन्यवाद। दिन का सर। 15 आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो मान लेते, अपने को बाद में याद है। अभी बताए थे। शिवपाल जी मुझे पहली बार मिले हैं, बताए कहाँ थे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय केशव जी, माननीय केशव जी। लोगों को ये बता दिया जाए कि चर्चा वंदे मातरम पे हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ। अंदर ये वंदे तो मैंने मातरम, बोला है कि वो डाइवर्ट नहीं करिए, डाइवर्ट 10% तो वंदे मातरम नहीं है, बाकी सारी बातें। मानवर ये विषय बता दे मानवर, शायद नहीं, शायद भटक गए, मैंने बताया, उन्होंने भटक समझा गए मानवर। विषय बता देना चाहिए कि विषय क्या है मानवर। अध्यक्ष जी 2 मिनट। चलिए, धन्यवाद। मान अध्यक्ष